जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीके मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब जानेंगे वर्ष 2024 भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष अनंत चतुर्दशी का व्रत कब धारण किया जाएगा, इस दिन पूजन का क्या समय होगा। तो आइए जानते हैं अनंत चतुर्दशी व्रत के शुभ मुहूर्त व्रत पूजा महत्व के बारे में। आप सभी भक्तों को अनंत चतुर्दशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में अनंत भगवान की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। भगवान विष्णु का एक अनंत स्वरूप है, जिसे कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन इनका पूजन किया जाता है। इसमें उदया व्यापनी तिथि ली जाती है। पूर्णिमा का अगर सहयोग हो तो इससे इसका बल और भी बढ़ जाता है। इस दिन विशेष प्रकार से मध्याह्न तक अगर चतुर्दशी रहे तो और भी ज्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। व्रती को चाहिए कि इस दिन प्रातः काल उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। व्यक्ति को व्यक्ति के लिए संकल्प लेनी चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे अनंत भगवान, आज मैं अनंत चतुर्दशी का व्रत धारण करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह अनंत भगवान से कहनी चाहिए और पूजन स्थल को अच्छे प्रकार से सुशोभित करे। यदि बन सके तो एक स्थान पर चौकी आदि को मंडप रूप में परिणित करके उसमें भगवान की साक्षात अथवा दर्भ से यानी कि कुशा से बनाई हुई 7 फणों वाली से स्वरूप अनंत की मूर्ति को स्थापित करे। उसके आगे 14 गांठ का अनंत का डोरा रखे या कच्चे डोरे को हल्दी में रंग करके बनाया हुआ 14 गांठ का अनंत रखना चाहिए और फिर अनंत भगवान का गंध पुष्प धूप दीप आदि से पूजन करके नैवेद्य आदि अर्पित करनी चाहिए। पूजन में पंचामृत, पंजीरी, केले और मोदक आदि का प्रसाद अर्पण करके नमस्ते देव देवेशा, नमस्ते धरणीधरा, नमस्ते सर्वनागेंद्र, नमस्ते पुरुषोत्तमा, इस प्रकार कह करके भगवान को नमस्कार करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए और फिर कथा आदि श्रवण करनी चाहिए। उसके बाद फिर पुष्प लेकर के न्यूनाति रिक्तानि परिस्फुटानि यानि कर्माणि मया कृतानि सर्वाणि चैतानि मम क्षमस्व प्रयाहि तुष्टः पुनरागमाय, इस प्रकार से कहते हुए विसर्जन करके उसके बाद फिर दाता च विष्णुर भगवान अनंतः प्रतिगृह्यता च स एव विष्णुः तस्मात् वया सर्वमिदं ततं च प्रसीद देवेश वरान ददस्व, इस प्रकार से कह करके फिर वायन आदि का दान करना चाहिए। इस प्रकार भगवान का पूजन करके कथा आदि श्रवण करके वायन आदि को प्रदान करके उसके बाद फिर स्त्रियों को अपने बाएं हाथ में अनंत का डोरा धारण करनी चाहिए और पुरुषों को अपने दाहिने हाथ में अनंत का डोरा धारण करनी चाहिए। इससे अनंत भगवान अपने भक्तों के ऊपर अति प्रसन्न होते हैं और वर्ष भर घर में खुशहाली होती है, सभी प्रकार के सुख और समृद्धि का आगमन होता है। इस दिन जहाँ तक हो सके शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तामसिक वस्तुओं का, नशीले पदार्थों आदि का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं अनंत चतुर्दशी व्रत के शुभ मुहूर्त और पूजन के समय के बारे में। भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि प्रारंभ समय जो कि 16 सितंबर 2024 दिन सोमवार दोपहर 3:12 और चतुर्दशी तिथि की जो समाप्ति है वह 17 सितंबर 2024 दिन मंगलवार सुबह 11:46 पे चतुर्दशी तिथि की समाप्ति है। तो सूर्योदय व्यापनी के अनुसार और उदया तिथि के अनुसार अनंत चतुर्दशी का व्रत सभी भक्तजन 17 सितंबर 2024 दिन मंगलवार को धारण करेंगे। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय 17 सितंबर को जो कि सुबह 4:33 से सुबह 5:20 तक होगा।
सूर्योदय का समय सुबह 5:44 और सूर्यास्त शाम 5:59 होगा। राहु काल का समय दोपहर 2:56 से शाम 4:27 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। इस दिन पूजन के लिए जो शुभ चौघड़िया मुहूर्त के अनुसार समय है, वह समय चर लाभ अमृत नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त सुबह 8:48 से दोपहर 1:24 तक होगा। लेकिन चतुर्दशी तिथि समाप्त सुबह 11:46 पे ही है, तो आप सुबह 8:48 से सुबह 11:46 तक पूजन आदि का कार्य संपन्न कर ले तो बड़ा ही पुण्य फलदायी होगा। अनंत चतुर्दशी तिथि के दिन 17 सितंबर को नक्षत्र जो कि शतभिषा नक्षत्र होगा दोपहर 1:53 तक, उसके बाद पूर्व भाद्रपद नक्षत्र होगा। इस दिन योग जो कि धृति योग होगा सुबह 7:48 तक, उसके बाद शूल योग होगा। अनंत चतुर्दशी तिथि के दिन रवि योग भी बन रहा है जो कि बड़ा ही पुण्य फलदायी है, जो सुबह 6:07 से शुरू होकर के दोपहर 1:53 तक रवि योग होगा। तो इस दिन भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें, कथा श्रवण करें। स्त्रियां अपने बाएं हाथ में अनंत का डोरा धारण करें और पुरुष अपने दाहिने हाथ में अनंत का डोरा धारण करें और बिना नमक वाला भोजन ग्रहण करें, तो यह बड़ा ही पुण्यफलदायी होगा। इससे भगवान अनंत देव प्रसन्न होकर के अपने भक्तों को अपना कृपा प्रदान करते हैं तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।